नमस्कार, आप सभी का स्वागत है खटाना बुलेटिन पर। आज हमारे साथ मौजूद है युवा जागरण विचार मंच के सदस्य मनीष चौहान जी, जिन्होंने अभी हाल ही में एक प्रेस वार्ता की है और हरिद्वार को ये जो ड्रग्स फ्री है उसको बनाना चाहते हैं। तो इसको इनका जो ये संस्था है, किस मुद्दे को लेकर ये लोग आगे बढ़ रहे हैं। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। जी, देखिए हरिद्वार में आए दिन जो ड्रग्स का जो कारोबार है, विशेष तौर से स्मैक का जो कारोबार है वो फल फूल रहा है। तो उसी के निमित्त हम लोगों ने बहुत जन जागृति अभियान वगैरह चलाए। पिछले लगभग 1.5 साल से हमारे जो जन जागृति अभियान है वो चले हुए हैं। तो इसी के निमित्त हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। तो इसमें विषय ये था कि आज पूर्व में 4-5 दिन पहले एक प्रकरण देखने में आया, जिसमें राजनीतिक संरक्षण का एक विषय था कि जो अपराधी हैं, जो असामाजिक तत्व हैं, वो इस कारोबार को जो है राजनीतिक संरक्षण में जो है कर रहे हैं और उन्हें मतलब ठीक तरीके से वो फल फूल भी रहे हैं, समाज में भी घूम ही रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पैसा, उनकी पावर जो है वो इतनी है कि वे राजनीति का संरक्षण भी उन्हें प्राप्त है, जिसकी वजह से जो है हरिद्वार जैसे शहर में नशे का कारोबार फल फूल रहा है। अच्छा, आपने पहले जो खन्ना नगर में हुई थी फायरिंग, उसको लेकर आपने ज्ञापन दिया था ना? हाँ, उसको लेकर भी मैं जो है प्रदेश अध्यक्ष जी को एक ज्ञापन दिया था। उसमें त्वरित, चूँकि वो लोग पार्टी के कार्यकर्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, तो सभी राजनीतिक पार्टियों को जो है ऐसे कार्यकर्ताओं के ऊपर जो सिर्फ ड्रग्स माफिया हैं और जो सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक संरक्षण इसलिए चाहते हैं कि वो अपने अवैध धंधे, अवैध कारोबार को जो है जो तरीके से ड्रग्स की मतलब सप्लाई हो रही है, तो पॉलिटिक्स का इसमें कहीं कहीं आपको इन्वॉल्व दिख रहा है? देखिए, बगैर पॉलिटिक्स के, बगैर खादी और खाकी के गठजोड़ के इस प्रकार के समाज के बीच में जो है असामाजिक कार्यों का फलना फूलना और उनका पोषित होना, तो ये तो कहीं भी उचित नहीं ठहरता, क्योंकि उनका संरक्षण है तभी ये सब चीज़ें हो रही है। लेकिन वर्तमान में कुछ परिस्थितियां नज़र आ रही हैं, बदली नज़र आ रही हैं, जिससे शासन स्तर पर भी, प्रशासन स्तर पर भी जो है टास्क फोर्स का गठन किया गया है। और माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं बधाई के पात्र हैं और अपने जो डीजीपी महोदय हैं वो भी बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने युवाओं के विषय में ध्यान रखते हुए पूरे प्रदेश में जो है टास्क फोर्स का गठन किया है। और शिक्षण संस्थानों के आसपास विशेष तौर से उन्होंने कहा है कि जो है LIU का वो एक गठन करेंगे, जो अभी निर्देशित किया है उसका गठन होगा, जो कि शिक्षण संस्थानों पर जो है नज़र रखेगा, ताकि वहाँ ड्रग्स माफिया जो है अपनी एक पकड़ ना बना सके। ये तो एक तरीके से ड्रग्स फ्री आप बनाना चाहते हैं? जी, हमारा जो सपना है वो ड्रग्स फ्री हरिद्वार और ड्रग्स फ्री उत्तराखंड बनाने का। युवाओं को क्या आपकी मतलब एक जो संदेश है, युवाओं को क्या संदेश है? क्योंकि कहीं ना कहीं युवा जो है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रहे हैं और युवा देश की प्रगति में सबसे ज़्यादा योगदान भी युवाओं का ही होता है। देखिए, आज रक्षाबंधन का पर्व भी है। मैं माताओं से, बहनों से और एक आग्रह करूंगा कि वो अपने भाइयों से और बल्कि समाज के सभी वर्ग से मैं एक आग्रह करूंगा कि वो जो है मतलब एक ऐसा संकल्प लें ताकि हम राष्ट्र को सुरक्षित और रक्षित कर सकें। क्योंकि रक्षाबंधन एक रक्षा का पर्व है और अगर हम समाज को, अपने घर को, परिवार को रक्षित नहीं कर सकते, उसको सुरक्षित नहीं कर सकते, तो फिर रक्षाबंधन मनाने का औचित्य नहीं है। तो इसलिए मैं प्रत्येक बहन से, प्रत्येक माता से एक आग्रह करूँगा कि वो अपने भाइयों से वचन ले और उसके लिए प्रतिबद्ध हो कि हम समाज को जो है नशे जैसे घातक नशे से के खिलाफ जो हम लड़ेंगे और उसे एक न एक दिन जरूर मुक्ति दिलाएंगे। तो हमारे साथ मौजूद थे मनीष चौहान जी, जो युवा जागरण विचार मंच के जो सदस्य हैं, जिन्होंने जो अवैध ड्रग्स की जो सप्लाई हो रही है, जिसके पीछे कहीं ना कहीं उन्होंने बोला है कि पॉलिटिक्स का तो बहुत बड़ा रोल है। तो ऐसी जानकारी पाने के लिए जुड़े रहिए खटाना बुलेटिन के साथ। नमस्कार।